23 अप्रैल यानी कल का दिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के लिहाज से बेहद ही अहम होने वाले हैं। दोनों राज्यों में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल में होने वाले खेला पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की माटी एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय की गवाह बनने जा रही है जिसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। गुरुवार का सूरज बंगाल के लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि सत्ता के उस परिवर्तन या पुनरावृत्ति का शंखनाद लेकर आ रहा है जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से पूरा देश कर रहा है। सूबे की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर कल मतदान होना है और जिसके लिए सभी पार्टियां फुल एक्शन में हैं। जहां एक ओर टीएमसी चौथी पारी के लिए मैदान गटी हुई है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी जीत का इतिहास दर्ज करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान जुटी है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बंगाल में डेरा डाला है वो ये बताता है कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक मिशन है। अमित शाह की माइक्रो प्लानिंग, छोटी छोटी सांगठनिक कड़ियों को जोड़ना और दिन रात का एक्शन ये बताता है कि बीजेपी के लिए चुनाव कितना अहम है। कल का दिन ये तय करेगा कि बंगाल की जनता दीदी के भरोसे पर मोहर लगाती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सोनार बांग्ला के संकल्प को चुनती है। और दोनों पार्टियां किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, जरा उसको आपको दिखाते हैं। पहले बताते हैं 152 सीटें किन किन जिलों में, 16 जिलों में चुनाव होना है और विस्तार से आपको बताते हैं कि किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। और जिसमें आप देखिए मुर्शिदाबाद में 22 सीटों पर चुनाव होना है, पूर्वी मेदिनीपुर में 16 सीटों पर और पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। आगे लाइए। इसके अलावा मालदा में 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, बांकुड़ा में 12, बीरभूमि में 11 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। इसके अलावा पश्चिमी बर्धमान में 9 सीट, पुरुलिया में 9 सीट और कूच बिहार में 9 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से भी। यहां पर बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब आप सोचिए करीब 2,40,000 के संख्या में केंद्रीय बलों को वहां पे तैनात किया गया है जो हर जगह पे निगरानी रखेंगे। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, दार्जिलिंग में 5 सीटों पर और झारग्राम में 4 सीटों पर चुनाव होगा। क्योंकि ये जो इलाका है ये काफ़ी खास हो जाता है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका, ये वाला उत्तर बंगाल का, ये बीजेपी बाहुल इलाका है। बीजेपी यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अब बीजेपी की पूरी कवायद है कि पूरे बंगाल में कमल को खिलाया जाए। अमित शाह की बंगाल विजय रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट और नाइट हॉल्ट, बंगाल में 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में उन्होंने बांट दिया, जिसमें खड़गपुर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, बलूरघाट और हुगली क्षेत्र। और हर क्षेत्र में रात गुजारी। कोर कमेटी के साथ उन्होंने जमीनी फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, बूथ लेवल पर घेराबंदी की। और अमित शाह का जो मंत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। अमित शाह ने हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी कर दी है। बूथ अध्यक्षों से सीधा वो संवाद करते हैं और बारीकी से एक रणनीति भी तैयार की है। महिला और युवा केंद्रित वादे। अमित शाह की रणनीति में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और संकल्प पत्र में उसकी बानगी दिख रही है। उसके जरिए महिलाओं और युवाओं से बड़े वादे किए गए हैं। स्थानीय मुद्दे और विकास के एजेंडे पर जोर दिया गया है। विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर भी बीजेपी ने पूरा जोर दिया है। और इन सब के बीच